हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमटी स्टडी। जैसा आप सभी जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट का नोटिफिकेशन आ गया है। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के सिलेबस में भारतीय इतिहास के बारे में कंप्लीट लगभग 150 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। और 150 क्वेश्चन ये वो क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी पेट के द्वारा जितने भी एग्जाम पूछे गए हैं सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। विथ एनालिसिस के साथ हम क्वेश्चन को समझते जाएंगे और आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखें, जिससे कि आप लोगों को यूपी ट्रिपल एससी पेट के द्वारा जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपकी फुल हिस्ट्री से क्वेश्चन हिस्ट्री से मार्क्स मिल सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो इसमें से धौलावीरा जो था वो 3 भागों में विभाजित था। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, और ये कंप्यूटर ऑपरेटर में क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। सभी क्वेश्चन जितने भी हम क्वेश्चन आपको कराएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं। मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है माउंट ऑफ द डेड। ये इसका करेक्ट आंसर है। और सभी क्वेश्चन ये ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में इनमें से सिंधु घाटी के लोग जो थे वो कपास का उत्पादन करने के लिए प्रसिद्ध थे। सिंधु घाटी के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो एस.आर. राव जी ने की थी। एस.आर. राव जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला? तो सुरकोटदा में मिला था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर पेट में भी पूछा गया क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो पाटलिपुत्र। इसमें कालीबंगन संबंधित है, रोपण और लोथल, जबकि पाटलिपुत्र ये संबंधित नहीं है। और उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? तो बच्चे का पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत किया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद के मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण कहलाते हैं। ये कनिष्क सहायक में पूछा गया क्वेश्चन है। जूनियर असिस्टेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2015 वाले जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था। निम्नलिखित में कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो उपनिषद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नलिखित में किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया गया है? तो ये इंद्रदेव होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है प्राचीनतम वेद, ऋग्वेद होगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराधी और अपराधी का जिक्र आता है? तो उपयुक्त सभी सही होंगे। इसमें अर्थशास्त्र, न्याय मीमांसा, मनुस्मृति सभी सही होंगे, यानी उपयुक्त सभी सही है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो अग्नि नहीं होगा, इंद्र नहीं होगा, इसमें सावित्री एकदम करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो योगवेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इस वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन आते हैं लगभग आपके सभी सही होंगे। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो योगवेद उपवेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो वर्षा और चक्रवात के देवता हैं, इसलिए वैदिक काल में लोग इंद्र की सबसे ज़्यादा पूजा किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध से जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध ने में धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया, कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और इसके बाद उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो वो सही जवाब है इसका कौशाम्बी। क्या होगा? कौशाम्बी। नेक्स्ट, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो इसमें से उपासका पिटक नहीं है, उपशाखा पिटक नहीं होगा। नेक्स्ट, त्रिपिटक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके बाद भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। तो कुशीनगर में लिया गया था। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। उनके जीवन में घटित घटनाओं के संबंधित स्थल निम्नवत हैं। ये दिया गया जन्म लुम्बिनी में हुआ था जो नेपाल में है। गृहता यानी महाबलेश्वर जिसे कहते हैं वो राजगृह में किया था इन्होंने। ज्ञान प्राप्ति बोधगया बिहार में, और महामृत्यु या महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, दिया था इन्होंने। समाज के स्मारक में गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। तो इसमें सही जवाब होगा महाबोधि मंदिर समूह में। नेक्स्ट,
ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप से जाना जाने लगा? तो बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। बुद्ध के लिए उत्तर प्रदेश में से सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? बिकॉज ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। इसके बाद मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय और कैवल्य जिसका अर्थ है, तो इसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। नेक्स्ट, 24वें जैन तीर्थंकर का अंतिम तीर्थंकर थे, तो वो थे महावीर जी। कौन थे? महावीर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव जी थे, ऋषभदेव थे। नेक्स्ट, अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था, तो इसका सही जवाब है सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा जो शिलालेख होगा वो 13वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो वो सही जवाब है तोशली। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया? तो अशोक जी को दिया गया था, सम्राट अशोक को दिया गया था, सम्राट अशोक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर अब उनके विजय का उल्लेख करता है? तो वो 13वां उल्लेख है, 13वां शिलालेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो सहबाजगढ़ी शिलालेख में नहीं प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन था? तो कामरूप। नेक्स्ट, बृहत सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? मौर्य काल से संबंधित है। नेक्स्ट, गुप्त वंश समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। खगोलविद वाराहमिहिर कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो विक्रमादित्य के थे। नेक्स्ट, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने 5वीं इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5वीं इंडीज था? तो इसमें से पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा था। नेक्स्ट, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था वो था प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज में पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन थानेश्वर के शासक थे। इसके बाद राजपूत काल पढ़ेंगे। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो तोमर का था, तोमर वंश का शासन था। जयचंद्र विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद्र कहाँ और कब मारा गया? तो कन्नौज चंदावर के युद्ध में 1193 में मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया था? तो राजपूत थे। वो कौन थे? राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो पूर्वी हिस्से से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो गोपाल जी थे। नेक्स्ट, सल्तनत का लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में किया था। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो वो 1296 से 1316 थी। खिलजी खान निम्नलिखित में किस राजवंश से संबंधित थे? तो सैयद वंश से संबंधित थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1489 से 1517 तक रहा। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो वो होंगे अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, तारीख़ ए फिरोजशाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास में का लेखक नहीं था? तो वो थे अब्बास खां शेरवानी। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो वो थे हुमायूं। इसके बाद किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? 1526 ईस्वी में पराजित किया था। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? तो अकबर के द्वारा किया गया था।
मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। अभी भी ये बिहार राज्य के सासाराम नहर शहर से में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या था? बाबर नामा। नेक्स्ट, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? 1605 से 1627 ईस्वी। वो कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो रंगून में हुई थी। नेक्स्ट, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन सा था? जहांदार शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना किन निम्न में से किस मुगल सम्राट ने की थी? तो शाहजहां जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो रहीम खान जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के नौरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? राजा मान सिंह जो थे वो अकबर के वित्त मंत्री थे। ये कथन गलत है और बाकी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब का पुत्र शाहजहां था। नेक्स्ट, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? औरंगजेब एक ऐसा सम्राट था जो शराब को नहीं छूता था। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? शाह आलम ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं की दुर्घटना की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? कालानौर में बैठाया गया था। निम्नलिखित में किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? शेरशाह सूरी। नेक्स्ट, थॉमस के मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो अजमेर के किले से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने भूमापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? शेरशाह सूरी ने की थी। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? तो बदायूनी ने की थी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो वो अकबर था, जो पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन सबसे समझदार शासक माना जाता है। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? कोतवाल कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? वो थे जहांगीर। क्या थे? जहांगीर नाम था उनका। नेक्स्ट, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो अकबर के नाम से प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट, ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया अमानत खान सिराजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वो आगरा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वो निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो हुमायूं के लिए सहयोगी थे। बुलंद दरवाज़ा द्वारा बनाया गया अकबर के द्वारा बनवाया गया था। पंचमहल किसमें स्थित है? फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में स्थित है। ये कथन गलत है, बाकी सभी सही हैं। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में, निसाद बाग जम्मू कश्मीर, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। तीनों कथन सही हैं लेकिन चौथा गलत है। नेक्स्ट, आईने अकबरी किसने लिखा था? तो अबुल फजल जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें हुमायूं ने लिखा था। ये गलत है, बाकी सही है, चूँकि हुमायूं नामा गुलबदन बेगम जी ने लिखा था। गुलबदन बेगम जो इनकी बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम लोग इनका सुमेलित दे लेंगे। बाबर नामा बाबर ने लिखा था, इकट्ठा देख लेते हैं। शाहजहां नामा मोहम्मद ताहिर इनायत खान ने लिखा था। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, जैसे मैंने ऊपर बताया, ये तुझे की जाहिगिरी जहांगीर ने लिखा था। हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? तो गुलबदन बेगम। नेक्स्ट, हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? गुलबदन बेगम हो गया। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो मियाँ तानसेन को नियुक्त किया था। मराठा काल, निम्नलिखित में किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ था? द्वंद्व प्रारंभ हुआ था तो औरंगजेब से स्टार्ट हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिवाजी के विषय में असत्य है? तो ये उन्होंने मुस्लिम को धर्मांतरण के लिए एवं हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया था। ये कथन गलत है। वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। नेक्स्ट, किस मुगल सेनानायक
के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। उन्होंने जयसिंह के साथ हस्ताक्षर किया था। निम्नलिखित में कौन सा एक अधिकारी शिवाजी के प्रशासनिक में अष्टप्रधान के अंतर्गत नियुक्त था? तो वो हैं कोतवाल नियुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? ताराबाई जी के हाथ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदारी की उपाधि दी थी? ताराबाई को दी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा गया था? स्वतंत्र सरदार जी को। शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबंध था, सैन्य प्रशासन से संबंध था। ब्रिटिश राज का विद्रोह एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जैसे कि हम पहले ही बताए थे कि हम कंप्लीट हिस्ट्री एक ही वीडियो में आपको बताएंगे, जिससे लगभग हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इससे आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस आप वीडियो को कंप्लीट देखिए। वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुअरी में पुर्तगाली को पराजित किया था 1612 ईस्वी में। नेक्स्ट, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, तो वो 1498 ईस्वी में की थी। आप हमारे वीडियो पर नए हैं, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? वो मार्तंड वर्मा जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1806 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो 1809 ईस्वी में किया था। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। 26 लाख रुपये प्रतिवर्ष भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? तो मछलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? पुर्तगालियों ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया? तो 1616 ईस्वी में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के बाद जो के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, तो सैनिकों ने संरक्षक के अंतर्गत आया था। इसमें सही जवाब है अवध। नेक्स्ट, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? तो 1498 ईस्वी में वो उतरा था। नेक्स्ट, श्रीरंगपट्टनम एक ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वो निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है? तो मैसूर से। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो वो मैसूर का शासक था। आगे, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? टीपू सुल्तान। नेक्स्ट, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किससे पराजित किया था? टीपू सुल्तान को पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो शहादत खां जो थे वो प्रथम नवाब थे। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हराया था? तो 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई में उन्होंने सिराज दौला को हरा दिया था अंग्रेजों ने। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी? तो सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। मेरठ छावनी में 1857 की सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 में हुई थी। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं किया था? तो अवध की बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में विद्रोह में भाग लेने वाली प्रथम प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो बेगम हजरत महल थी। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? एनफील्ड। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दे दी थी, शिवपुरी। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1857 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश राज की सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव, ये हमारे ये लगभग लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री का। आप लोग इतना पढ़ लोगे तो हिस्ट्री से जितने भी 5 मार्क्स के लगभग एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, एक भी मार्क्स कट नहीं होगा आप लोगों का। चलिए देख लेते हैं। में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मोर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो 1919 में हुआ था ये सुधार, 1919 में हुआ था। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? तो 1773 ईस्वी में की थी।
नेक्स्ट, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई थी? तो 1853 में बम्बई से ठाणे के मध्य चलाई गई थी। और भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 1872 ईस्वी में हुआ था। 1866 ईस्वी में भारत के संदर्भ में चर्चा के लिए भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं था? तो वो है दस्तक। नेक्स्ट, 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में किस स्थान पर था? तो बॉम्बे में था। किसमें था? बॉम्बे में था। नेक्स्ट, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड किसने पारित किया था? तो कैनिंग जी ने पारित किया था, लॉर्ड कैनिंग ने पारित किया था। 1891 BM मलाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमत की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार वर्ष में कम से कम बालिका को विवाहित प्रतिबंधित किया गया था। 12 वर्ष के नीचे की लड़कियों की शादी नहीं की जा सकती है। 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों की घोषणा की गई थी कन्या हत्या के अवैध। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर आयोग ने किसके विकास पर आर्थिक बल दिया था? तो प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था। भारत में यातायात व्यवस्था यानी ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? तो ब्रिटिश शासक को ही जाता है। नेक्स्ट, महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। महालवाड़ी प्रणाली उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 आर्य समाज की स्थापना की थी? तो बॉम्बे, अब जो कि अब मुंबई नाम से जाना जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सैयद अहमद खान जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राममोहन राय द्वारा की गई थी। राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो राजा राममोहन राय जी ही थे। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो बेलूर मठ में था। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, रामकृष्ण की स्थापना की गई थी। में विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया, शिकागो में बताया। बस आप लोग ये वीडियो अगर कंप्लीट देखे होंगे तो आप लोगों को भारतीय इतिहास से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, लगभग 5 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, इसमें से एक भी मार्क्स गलत नहीं होंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसी सीरीज़ में हम लोग नेक्स्ट क्लास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से लगभग 5 नंबर आने वाले हैं। उन 5 नंबर को हम कवरेज करेंगे। एक ही वीडियो में आपको 5 नंबर मिल रहे हैं, तो फिर इससे अच्छी क्या बात है। आप लोग इस वीडियो को देखिए और एक नहीं 2 बार देखिए, और आप लोग, मुझे आशा है कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी करें। जय हिंद।